जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी पलामू झारखंड से महाशिव की बेटी बोल रही हूँ अपना सेकंड घर पर से बारलोटा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ धन्यवाद पिता। टाइम अभी 5:53 हुए हैं और दिन आज बुधवार है। तारीख आज 28/1/2026 है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ धन्यवाद पिता। जो भी आपके घर में, भारत लोटा के घर में दोनों रूम में नेगेटिविटी है, आपके सत्यम के पास, आपके सुप्रिया के पास, तो आप जाने गुरु पाजी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ आपके दामाद गारू में है, उस गारू रूम में, डेरा में जो भी दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा आपके दामाद के पास, उसको चूर चूर कर दीजिए गुरु पिताजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मैं 3 बजे उठना चाहती हूँ गुरु जी, हमको 3 बजे नहीं उठने दिया जा रहा है। जो भी निगेटिविटी है गुरु पिता, वो आप जाने गुरु पिता, क्योंकि आप ही सब कुछ है मेरे बख्शनहार, सांसों के पालनहार। हम लोग चारों फैमिली को जीवन दान देने वाले मेरे गुरु पिता, मेरे घर में जितना भी विरोध किया जाए आपके लिए, आपके स्वरूप को रख कर पूजा करने के लिए, तो सभी दुष्टों का नाश करें, सभी पाप शक्ति को भस्म करें, मेरे पूर्वजों को खुश रखें, मेरे पूर्वज को बंधन मुक्त करें, मेरे पितृदेव को मुक्ति दे, मेरे पितरानी देवी को मुक्ति दे। मेरे पितृदेव पितरानी देवी की तरफ से मैं अपनी जाने अनजाने में गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। पति की तरफ से गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। दोनों बच्चों की तरफ से गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। पितृदेव पितरानी देवी, मेरे गुरु पिता, कुलदेवी मैया, अष्टभुजी माता मांगे को खिचू रखना, सदा सुहागन रखना। परमात्मा जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सच पिताजी, मेरे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मेरे गरुड़ भगवान, मेरे बजरंग बालाजी, नीम करौली बाबा जी। गुरु पिता ने आदेश दिए, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से नया शुरुआत होता है। गुरु पिता, मेरे हस्बैंड को नया जीवन विलास करने के लिए शुक्राना। मेरे आपका सत्यम के नई जिंदगी देने के लिए शुक्राना। सुप्रिया को नया जिंदगी देने के लिए शुक्राना। मेरा जिंदगी को बचाने के लिए शुक्राना। मेरे दुश्मनों से बाल बाल बचाने के लिए शुक्राना। हम चारों फैमिली पर हर गंदी चीज, हर गंदी साजिश, हर गंदी पैतरा को नष्ट करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे चेहरे पे गंदा शक्तियाँ लगाने वाले पापी आत्मा को नष्ट करें गुरुपा, नष्ट करें गुरुपा। मेरे पड़ोसन में जो औरत मेरे पीछे पड़ी है, मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है, दोनों बच्चों के पीछे पड़ी है, उस औरत के घमंड को चूर करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पिताजी परमात्मा जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि नमन करती अपने पिता परमात्मा के चरणों में मेरा शीश झुका रहे और उनका धूल, उनका चरणों का धूल बनी रहूं, फूल बनी रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, सभी संगत अंकल आंटी की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी के बच्चों की तरफ से शुक्राना। सभी के बच्चे तरक्की उन्नति करें, बहुत आगे रहे लाइफ में। गुरु पिता के चरणों में सदा सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षा कभी हम लोग को तोड़ने वाला पैदा नहीं लिया है। मेरे गुरु पिता के सामने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी।
आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी आंटी जय गुरु जी, संगत जी। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी 5:45 हुए हैं। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ और आप सब भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी आंखें में सर्जरी होने वाली है और तेरे को एक्सीडेंट का भी खतरा है। तो मेरी आंखों में पेन तो बहुत मतलब हो रहा है और थोड़ा सा संगत जी धुंधला भी दिख रहा है। तो गुरुपा ने कहा कि ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। और फिर मैंने वो सत्संग सुना संगत जी और एक्सीडेंट का भी उसी में ही था। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम बा शुक्राना, मेरा कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना बाबा, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने कहा कि उसमें सुनवाया था कि हमें जो जल प्रसाद जो हम गुरु जी के स्वरूप के आगे रखते हैं तांबे के लोटे में, उसको हम दिन में 2 बार डालना चाहिए हमें आँखों में, जिससे हमारी आँखें सही हो जाएंगी और जो धुंधलापन है और जो भी प्रॉब्लम है आइस की वो ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम बा शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरुपा। और एक गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे हार्ट में दिक्कत होने वाली है, तो तू ये सत्संग सुन और अपने हार्ट का कष्ट कटवा ले। तो वो भी मैंने संगत जी फिर सुना, क्योंकि गुरु जी जो मैसेज भेजते हैं संगत जी वो हमें ज़रूर सुनने चाहिए। और फिर उसको सुन के भी गुरुपा ने मेरा हार्ट का भी कष्ट काटा। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। और मैसेज तो हमें सुनने ही चाहिए। मैं तो मतलब संगत जी सारा दिन मतलब सत्संग सुनती हूँ और मतलब मेरा मन ही नहीं लगता अब किसी चीज़ में। जब भी मैंने काम खत्म करा अपना और अपने सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ। मैं कोई टीवी मोबाइल कुछ नहीं, गुरु जी की इतनी कृपा है कि बस सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। और सिमरन थोड़ा कम हो जाता है, कई बार माइंड से उतर जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। सत्संग तो प्रॉपर पूरे सुनती हूँ गुरु जी के। तो गुरु जी बस ऐसी दात दें गुरुपा कि मैं सिमरन भी बहुत अच्छे से और अच्छे से कर पाऊँ। मेरे को ऐसी दात देना गुरुपा। सेवा सिमरन सब जो आप करवाना चाहते हो ना गुरुपा अपनी बेटी से, मैं वो करना चाहती हूँ। मैं आपके वचनों पे चलना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा जैसा कहे मैं वो करना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहती गुरुपा। जो आप चाहते हो ना मैं वैसी बनना चाहती हूँ। मुझे अपने गुरुपा जैसी अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं, आप वैसा बनाइए बस। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर पल का शुक्राना। इतना दिया दाता, इतनी मेरी औकात ना थी। हर चीज का शुक्राना। शुक्र करा मैं गुरु जी, थोड़ा शुक्र करा। शुक्र करा मैं गुरु जी, थोड़ा शुक्र करा। बस बाबा आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना करती है आपकी बेटी। अब और गुरुपा आप कह रहे थे कि कोई गलती हो गई है तेरे से, तो उसके लिए भी गुरुपा मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से क्या गलती हुई है, लेकिन
आपकी बेटी आपसे नाक रगड़ के, मस्तक झुका के अपना आपसे क्षमा मांगती है बाबा, क्षमा मांगती है। सारे देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती है आपकी बेटी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने एक नींबू वाला उपाय भी बताया था, जिनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी होती है ना, तो वो क्या है, अपने घर के बाहर आधा आधा नींबू करके येलो कलर में होना चाहिए, डार्क येलो नहीं हो, नॉर्मल येलो। तो उसमें वही अंकल बता रहे थे, संगत अंकल, कि उस पे नमक और काली मिर्च लगा के शाम के वक्त, मतलब 5-6 बजे से अपने एक एक कोने में रख दो सैटरडे को, और फिर अगले दिन संडे को सुबह किसी बाहर दूर कहीं बाहर फेंकाओ, कूड़ेदान में या कहीं भी, तो दूर फेंक के आना है। तो उससे घर की सारी नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और एक और बता रहे थे अंकल, कि जिनके ऊपर जैसे ये भूत प्रेत सब आ जाते हैं ना, तो मैजिक वाले, ब्लैक मैजिक वाले, तो वो फिटकरी का वो लेके टुकड़ा, उसको 7 बार अपने ऊपर से वार के, सैटरडे को ही करना ये भी, तो उसको ना आग में जला दो। तो उसमें ना जो भी बंदे ने आपके ऊपर कुछ भेजा हुआ है ना, तो उसकी आकृति बन जाएगी। और आकृति नहीं बनी तो बहुत गंदी सी स्मेल आएगी आपको। तो यही बताया था संगत अंकल ने। तो शुक्राना बाबा, ये छोटे छोटे उपाय करके हमारे कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारा हर पल ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी, मुझे ना अभी पिछले दिनों मोगरे की भी बहुत खुशबू आई थी, बहुत प्यारी खुशबू। मैं पार्क में जाती हूँ ना, तो इतनी प्यारी खुशबू आई थी, और बहुत देर तक आई। तो पहले मुझे लगा ऐसे ही होगी, लेकिन मैंने कुछ सत्संग सुना, उसमें जब बताया कि मोगरे की भी खुशबू गुरु जी की ही होती है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और रोज में भी बाबा ने मुझे रोज की भी कई बार खुशबू दी है, तो उसके लिए भी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। बस संगत जी, अपने अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना, और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा मंगलवार संध्या बेला का शुक्राना है। समय हुआ 6:09। शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का आज मंगलवार वाले दिन शुक्राना करवाने का, स्वीकारने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा हर समय हर पल हमारे संग रह रही है। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज परिवार के हर सदस्य को ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत ही अच्छा और सुंदर परिवार बख्शा, उसका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने पूरे परिवार के अंदर जो प्यार खत्म हो गया था, उस प्यार को फिर से बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने जिस घर में हर समय ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़े रहते थे, वो सब कुछ समाप्त करवा कर घर में प्यार और शांति
का वास कराया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा, अनंत अनमोल कृपा हर समय हमारे ऊपर बरस रही है। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने जिस घर में कोई भी इंसान किसी से एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता था, गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स के द्वारा सब कुछ ठीक कर रहे हैं और यहाँ कहीं काफ़ी हद तक ठीक कर दिया। गुरु जी महाराज आपस में बच्चों का और बड़ों का सबको आदर प्रेम सिखा रहे हैं। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग्स बख्शकर पूरे घर में सुख और शांति का वास करवाया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने नाम जाप, सिमरन और सेवा, शुक्राना की सेवा से जोड़ा। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की शुक्राने की सेवा से ही हम संगत जी हमें नीवा होकर चलना आता है। इस गुरु जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, बेटा तुम्हारे अंदर बस एक ही गुस्सा सबसे बड़ी कमी है, इसे तुम बोलकर अपने सारे कर्म खराब कर लेते हो। गुरु जी महाराज हम काफ़ी हद तक हमारे अंदर से गुस्सा को भी समाप्त करवाया है, उसका भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हे गुरु जी महाराज, लेकिन हम हैं तो इंसान ही संगत जी, कहीं ना कहीं जज्बात में आकर कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं। गुरु जी महाराज, आप तो सब जानते हैं, सामने वाला अगर इतना हद तक आपको मजबूर कर दे तो संगत जी, हे गुरु जी महाराज, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल हो जाता है। गुरु महाराज क्षमा कर देना गुरु पिताजी, और हमें और बल बख्शना ताकि आपके कहे अनुसार चल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, बेटा आज बहुत खास है, तेरे लिए सौगात लेकर मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, बस तेरा एक शुक्राना का वेट है, तुझ पर अपनी अनंत कृपा बरसा दूंगा। इस अवसर की अवहेलना मत कर, यह घड़ी लौट कर नहीं आएगी। जल्दी से एक शुक्राना कर और इस संदेश को आगे बढ़ा दे, और तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे आज खुलने वाले हैं। यकीन नहीं, इंतज़ार कर 10 बजने का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सारे रोग कष्ट जीवन से हटा देने का, एक अच्छी और स्मूथ लाइफ बख्श देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पिता, आज इस सच्चे दिल की भी अरदास गुरु पिता जरूर सुनना गुरु पिता। हे गुरु पिता, पूरे परिवार से रोग कष्ट हटा दो मेरे बाबा, रोग कष्ट हटा दो मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं, बेटा तेरी उस तस्वीर को लेकर वे सब कर रहे हैं, तेरा घर बर्बाद करने की पूरी तैयारी है, इससे पहले कि उनके इरादे कामयाब हो तुरंत सुन। हे गुरु पिता, हम सत्संग तो नहीं सुन पाए गुरु पिता जी, लेकिन हे गुरु पिता जी, हम तो आपकी रजा में सदा हैं। गुरु पिता जी, जब आपका हाथ हमारे ऊपर है तो क्यों कोई हमारे साथ ऐसा करेगा गुरु पिता जी, सब आपके ऊपर ही छोड़ा, तो गुरु पिता जी आप ही देख लो उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिता जी कहते हैं, बेटा आज बहुत ही भाग्यशाली दिन होने वाला है। जो धन की वर्षा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे कारोबार पर करने वाली है माता लक्ष्मी, आज शुक्राना जरूर करना गुरु पिता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना महालक्ष्मी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं, बेटा तेरा भला रुकने का पता है, सबसे बड़ा कारण है पुत्र, वो है तेरे माड़े कर्म, उसकी वजह से कृपा रुक जाती है। जब मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करो, कर्म सुधार, तो तुम मानते नहीं हो, मेरी बात हल्के में लेते हो। अभी भी कह रहा हूँ, शुक्राना का साथ मत छोड़ो पुत्र, वही तुमको आगे बढ़ाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरुदेव, अनंत कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा। हे गुरु पिता, अब ऑनलाइन आकर हर समय तो शुक्राना नहीं किया जा सकता, लेकिन आप मन ही मन आपका शुक्राना सदा करते रहते हैं गुरु पिताजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी सदा समझाते हैं, बेटा तुम्हारी असल लड़ाई केवल तुम्हारे खुद के अंदर मन से होती है। संगत जी, उसे अपने अंदर तक जो है लोगों से नहीं हमें लड़ना चाहिए, अपने अंदर मन में पल रही जो
कुछ होता है उसी से हमें सदा लड़ना चाहिए। खामोश रहकर ही संगत जी गुरु पिताजी सब कुछ समझाते हैं। संगत जी सबसे लड़ते फिरेंगे तो खामखा दुनिया खिलाफ हो जाती है संगत जी। इसलिए जो भी जंग है वो हमारे खुद के अंदर है। इसलिए बुराई और कुरीतियों को स्वयं गुरु जी महाराज ख़त्म करवाते हैं संगत जी। इसलिए बाहर हमें किसी दूसरे से नहीं लड़ना। जो कुछ भी होता है संगत जी हमारे अंदर ही कमियां होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु पिता कहते हैं बेटा आज मंगलवार को तुझे मेरे दिव्य दर्शन मिलेंगे। आज तू जो मांगेगा वो मिल जाएगा, क्योंकि आज तेरे पिता ने तूने दिल से याद करके शुक्राना किया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गया, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म करके अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स भी देता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज न्यू करौली बाबा जी के रूप में कहते हैं तुम दोनों की आत्माएं पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़ी थी, इसलिए इस जन्म में भी तुम्हारा मिलना हुआ है। जो कष्ट और कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आई वो साथ लाए हुए पुराने कर्मों का परिणाम था। संगत जी गुरु बाबा बताते हैं इसमें किसी भी परिवार का दोष नहीं है। संगत जी जो कुछ भी हुआ कुछ पुराने कर्मों का फल होता है संगत जी, जिसको गुरु जी महाराज अब कर्मों को अपनी भक्ति और शक्ति से सब कर्मों को कटवाते हैं। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जीवन के पुराने और आपके बुरे कर्मों को रोग और कष्टों के माध्यम से कटवा देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय नीम करौली बाबा जी। संगत जी करौली बाबा जी कहते हैं बेटा देखा हूँ तू गृहस्थी में बहुत ज़्यादा निराश है कि वो तुझे जीवन में चाहिए था वो तुझे मिला नहीं। तेरे खुद के घर में तेरा आत्म सम्मान बिल्कुल शून्य है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सचमुच में एक वक्त आता है जहाँ पर आकर आशा ही समाप्त हो जाती है संगत जी, और किसी से भी कुछ भी कोई उम्मीद नहीं रहती संगत जी। लास्ट में केवल गुरु पिताजी ही सामने रह जाते हैं। गुरु पिताजी सचमुच इस समय वही कंडीशन आ चुकी है। गुरु पिता हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। गुरु पिता केवल आपका कृपा वाला हाथ ही हम पर रख दीजिए गुरु पिताजी, ताकि हमारे और हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो सके। हे गुरु पिताजी जो कुछ भी पूरे परिवार से इस पूरी जर्नी में या उससे पहले या पीछे जो कुछ भी किसी से कोई गलती हुई या किसी भी का भी कोई अपमान हुआ उन सब के लिए हम हाथ जोड़कर पांव पकड़ आपसे क्षमा मांगते हैं। गुरु पिताजी सबको बख्श दीजिए गुरु पिताजी, हाथ जोड़कर आपसे विनती है गुरु पिताजी। ये गुरु पिताजी हम आखिर है तो वही नामंदे इंसान है संगत जी। हम रोज़ रोज़ वही गलतियां करते हैं और फिर उसकी क्षमा मांगते हैं। गुरु पिता बख्श दीजिए इन बच्चों को और हमें अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पे डालिए गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी गुरु पिता ही कहते हैं बेटा तेरी अरदास सुन ली, अब निश्चिंत हो जा, मिठाइयाँ पक्की हैं पुत्र, एक वक्त आ गया है पुत्र, मैं तेरे संग खड़ा हूँ, बस ये सत्संग अंत तक सुन। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं बेटा तू सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा, कल्याण करता बेटा, हुक्म मान, हाजिरी अभी लगा, आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं, उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना हनुमान जी का, शुक्राना नीम करौली बाबा जी का। हे गुरु महाराज हनुमान जी के दिन हनुमान जी के रूप में आकर सारे आज कष्ट काटने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। पिता कहते हैं बेटा आज मंगलवार वाले दिन पुत्र मैं तेरी सब बीमारियां खत्म कर देनी है। शुक्राना कर, टेंशन ना ले, बच्चों की सफलता शुक्राना किया कर आंटी, फिर देख कैसे बिना रुकावट के तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। जिसने तुझसे चालाकी की है उसका हिसाब मैं करूंगा, तू बस शांत रह, कृपा का समय आ गया है, गुरु जी का न्याय सबसे ऊपर है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी सदा अपना कृपा वाला हाथ रखकर हमें सदा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगत जी हमसे फिर बार बार वही गलतियां होती हैं संगत जी, क्योंकि सचमुच में ये बहुत बड़ा माया जाल है गुरु पिताजी। हमसे इससे बार बार वो गलती हो जाती है, हम नामिंदे बंदे हैं गुरु पिताजी।
अपना क्षमा वाला हाथ इन बच्चों पे कृपया करके रख दीजिए। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, कितनी बार कहा है ना मैंने तुझसे कि हर रिश्ते को अपने दिल को इतना मत ले लिया कर कि वही तेरा दर्द बन जाए। तू हर बार सच्चे दिल से निभाता है, पर फिर भी दोष तुझ पर ही आता है। अब वक्त आ गया कि थोड़ा अपने लिए भी जीना सीख ले। अपनी खुशी दूसरों में नहीं, खुद में ढूंढ, वही तुझे सच्ची शांति मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, ज्ञान बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी जो परिवार में, उसको भी टाल दिया। गुरु पिताजी ने संदेश के माध्यम से बताया। गुरु पिताजी कह रहे हैं, बेटे तूने शुक्राना भी नहीं अदा किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सारी विपत्तियां, रोग, कष्ट और आए हुए कष्ट को परिवार से हटा देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा आज सुबह ही मैं आया सी तेरे घर, खुशियों की पोटली रखाया हूँ। शुक्राना कर दई, कल्याण कर देता। जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है जो तेरे लिए बहुत अच्छे से अच्छा है। मैंने तेरी ज़िंदगी में सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे। अब बस वो लोग तेरे साथ हैं जिन्हें बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज संदेश के माध्यम से बरकत भी बख्श दी। गुरु जी महाराज का बरकत बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा कि शुक्राना कर दे, जो काम नहीं भी बन रहा है वो भी आज बन जाएगा। ऐश कर कल्याण कीता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सारे रुके हुए काम, जो ना बनने वाले काम, उनको भी बनवा देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस कर देने का कोटि कोटि शुक्राना। पूरे परिवार से मारण क्रियाएं हटा देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। सदा अपना कृपा वाला हाथ पूरे परिवार पर बनाए रखने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने बताया, बेटा आज मौत के मुंह से ऐसे निकाला है बाहर, आज तेरे घर के उस खास सदस्य पर कहर बरस पड़ता है। इसी वक्त सत्संग की दात लेके शुक्र मना, आदेश मना, मान मेरा कृपा होगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कई बार सचमुच में पूरा डांट कर भी समझाते हैं संगत जी, लेकिन कई बार उसकी डांट से डर भी लगता है। गुरु पिताजी, हे गुरु पिताजी, जो कुछ भी हमें डांट कर आप समझाना चाहते हैं, गुरु पिताजी आप ही हाथ पकड़ करवा दीजिए हमें। कई बार कुछ नहीं समझ में आ पाता, इशारा नहीं समझ हो आता तो गलती हो जाती है। गुरु पिताजी क्षमा कर देना। सदा अपना कृपा वाला हाथ पूरे परिवार पे बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। गुरु पिताजी, सब संगत का भला करना, सरबत का भला करना, पूरी संगत में ब्लेसिंग बख्शना, घर घर में निरोगी काया बख्शना, घर घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, घर घर में। गुरु जी महाराज आपकी कृपा बरसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। सबके भंडारे भरना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आज है बुधवार का दिन और ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत हमें ठीक ठाक स्वस्थ उठाने के लिए, एक और नया दिन सही सलामत बॉडी में दिखाने के लिए गुरु जी बहुत बहुत आपकी मेहर है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी आजकल बहुत ही नेगेटिव से मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं वैसे घर का माहौल और नेगेटिव, पूरा नेगेटिव। तो कोई सत्संग आता है कि ये सत्संग सुन ले, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो फिर उससे अगला सत्संग होता है कि बेटे का एक्सीडेंट होने का खतरा मंडरा रहा है सिर के ऊपर, जल्दी से सुन वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो बंदा क्या करे, अपना हॉस्पिटल जाने की चिंता को छोड़ के बेटे का वो सुनने बैठ जाता है। फिर खुद के उसका जो हॉस्पिटल वाला उसका क्या।
तो गुरुजी मैं तो हर वक्त सत्संग सुनती रहती हूँ आपके, हर वक्त। मैंने ईयरपॉड्स लगाए रखे होते हैं, मेरे राइट साइड का कान भी खराब हो गया है। पता नहीं क्या हुआ है उसमें, डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो गुरुजी ब्लेस करो प्लीज़। बाजू मेरी तब राइट साइड वाली एल्बो में बहुत पेन होता है, क्या करूँ मैं। तो वैसे लग रहा है जैसे क्या हो रहा है शरीर का ना। तो सत्संग में ये सारे ब्लैक मैजिक, ये मैजिक वो मैजिक वाले होते हैं। इतने लोग हैं फ्री जो हम पे ब्लैक मैजिक करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। गुरु जी का हमने आप हम आपकी संगत बने हुए हैं, तो फिर भी उन लोगों की इतनी हिम्मत है कि वो हम ब्लैक मैजिक करके हमारी जिंदगियों को भ्रष्ट करी जा रहे हैं। और हमारे गुरु जी, तो फिर हमें गुरु जी की संगत बनने का क्या लॉजिक है उसमें। तो चलो गुरु जी कहते हैं मैं कटवा रहा हूँ तुम्हारे 90%, गुरु जी खुद पे लेते हैं, हमारे 10% हम पे आते हैं। तो पर गुरु जी उनको फल कब मिलेगा, उनका जो इतना उनने आतंक मचा के रखा हुआ है। या तो उस वक्त उनका भी तहस नहस करो उनको भी, तभी बंदे को सुकून मिले थोड़ा, जो हमें इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये नहीं मैं कहती हमेशा मुझे गंदे मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छे गुरु जी की बड़ी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती रही हैं मुझे हमेशा, पर आजकल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होकर रखी हुई है गुरु जी। तो आप मेहर करो गुरु जी, बेटा बेटी हस्बैंड सब पे नेगेटिविटी है गुरु जी, क्या बोलूँ। मेहर करो गुरु जी, मेहर करो, पॉजिटिविटी भरो मेरे जीवन में। मैंने तो पहले ही गुरु जी आपको डोर सौंप के रखी हुई है, सारा सरेंडर किया हुआ है। पर एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभी थोड़ी बहुत बंदा टेंशन ले ही लेता है ना। गुरु जी आप कहते टेंशन छट, कैसे टेंशन छोड़ सकती हूँ मैं, ना चाहते हुए भी मुझे टेंशन बार बार घेरती है। तो मेहर करो गुरु जी, मेहर करो, बहुत हो गया। मैं अपना शुक्राना गुरु महाराज के महामंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने गुरु पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और तहे दिल से अपने रब का शुक्राना 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 अदा करती हूँ। संगत जी संध्या विल्या का समय हो रहा है 6:57, जिसमें गुरु महाराज जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग है। और संगत जी गुरु महाराज जी की बहुत मेहर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर इतनी कृपा है संगत जी। गुरु महाराज जी ने मेरे को आज सत्संग सुनवाया, जिसमें गुरु महाराज जी कह रहे थे, जो थंबनेल पे टाइटल लिखा होता है कि तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट एक्सीडेंट से होने से हो सकता है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को वह सत्संग सुनवाया। और संगत जी मेरे गुरु महाराज आँखों से भी रिलेटेड कि आँखों में तेरा धुंधलापन आ रहा है। तो संगत जी सच में ही ये सच है संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी का मैं तहे दिल से मेरी रक्षा करने के लिए, और बहुत बड़ा जो गुरु महाराज जी जो एक्सीडेंट का खतरा बता रहे थे, मेरे गुरु महाराज जी ने वह सत्संग सुनवा के ही संगत जी मेरा बहुत 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 बड़ा उसमें पता नहीं मैं कितनी ही हो सकता है कि बिल्कुल ही मैं कैसे बोलूँ, बोलने में भी डर लगता है कि हाथ पैर ही ना गवा बैठती। पर मेरे गुरु महाराज जी की बहुत 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 मेहर है, बहुत मेहर है, इतनी मेहर है। मैं अपने रब का जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना कम है। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से अपनी बच्ची की दुर्घटना से रक्षा करने के लिए, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ।
और संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे को आँखों के भी धुंधलेपन के काफ़ी सत्संग सुनवाए हैं, आए दिन सुनवाते ही रहते हैं। और संगत जी में और सच में ही जब से गुरु महाराज जी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरी आँखों में जैसे खारिश, जलन या एक ऐसा लगता है सुई सी चुभ रही है आँखों में। कभी कभी जैसे थोड़ा तिरछा देखा, टेढ़ा देखा तो एकदम चुभन सी हो गई आँख में। और मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं कि आँखें अनमोल होती हैं बच्ची, इन कष्ट कटवा ले आँखों का सत्संग सुनकर। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज जी तो मेरी आँखों के और संगत जी आँखों में जैसे ही गुरु महाराज जी ने सत्संग में मुझे हिंट दिया, इशारा दिया। और संगत जी थोड़े दिन के बाद से ही मेरी आँखों में कुछ न कुछ दिक्कत होने लगी। मेरे को ये मेरे गुरु महाराज जी की महिमा है कि गुरु महाराज जी ने देखो पहले ही इशारा दे दिया और अपना काम तो मेरे गुरु महाराज जी ने अपनी मेहर तो करनी शुरू कर दी। सिर्फ हमारी तरफ से ही देर हो जाती है कि हम सत्संग समय रहते नहीं सुन पाते हैं, टाइम निकालते हैं, आलस करते हैं। और अपने गुरु पिता मेरे गुरु महाराज तो संगत जी देखो कितने हमारे ख्याल रखने के लिए हर समय, हर घड़ी, हर पल पल वह तैयार ही रहते हैं और हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं संगत जी, इतना कुछ करते हैं। बताओ कौन कौन ऐसा हमें, कौन पिता या गुरु महाराज, हमारे पेरेंट्स भी इतना हमारा ख्याल नहीं रख सकते जो मेरे गुरु महाराज जी हमारे शरीर के एक एक अंग को ब्लेस करते हैं और हमें निरोगी काया बख्श देते हैं। हे मेरे गुरु दात्या, ये आप ही नश्वर शरीर है, ये आप ही का दिया हुआ है। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अगर ये शरीर सही है, तंदुरुस्त चलता फिरता है तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। जीवन ही जीते जीते नरक बन सकता है। मेरे गुरु महाराज जी ने इन हम नरक ना भोगे, हम बीमारियां ना भोगे। और मेरे गुरु महाराज जी ने तो इतनी अपार कृपा करी हुई है संगत जी, इतनी अपार कृपा करी हुई है कि मैं अपने गुरु महाराज जी का दिन रात पल पल उठते बैठते शुक्राना 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 भी करती रहूं, वह भी समय कम है। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी बच्ची का शुक्राना स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। बहुत बहुत मेहर करी हुई है मेरे गुरु महाराज, आपने मेरे ऊपर इतनी दया, इतनी दया, इतनी दया। हे मेरे गुरु दात्या, मेरे को चंगा भला रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए आप हमारे लिए, मेरे लिए क्या क्या नहीं करते हो, मेरे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हो। संगत जी अभी थोड़े दिन की ही बात है, बालकोनी में जैसे कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने वाली मशीन रखी हुई है। तो संगत जी मैं सैटरडे को कपड़े धो रही थी और वहीं पे बालकोनी में ही ना फट्टे पे रखा हुआ है सर्फ का डिब्बा रखा हुआ है। संगत जी जैसे ही मैंने सर्फ का डब्बा उठाया तो संगत जी देखा कि जो उड़ते हैं ना, जिनको ड्रैगन बोलते हैं जो वो उड़ने वाले होते हैं, है ना, पतंगे से, संगत जी वो वहाँ पे मरा पड़ा था। और संगत जी मैंने हाथ उंगली लगा कर देखी कि हो सकता है कि कहीं उल्टा ना गिर गया हो तो ना उड़ पा रहा हो। मैंने हाथ से सीधा करने की कोशिश करी लेकिन वो बिल्कुल ही डेड था, मरा हुआ था। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी तो देखो किस किस रूप में हमारी रक्षा करते हैं। मुझे पूरा अपने रब पर ही विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज जी ने अवश्य ही मेरा कष्ट जो अपने ऊपर लिया है ड्रैगन के रूप में। मैं अपने गुरु पिता महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। और जो वह जो कीट पतंगा है, अगर उस पर मेरे महाराज जी ने मेरा कष्ट को उतार दिया, मैं तहे दिल से उस आत्मा का भी, सब में आत्मा है, सब में जीवात्मा है संगत जी, मैं उस पतंगे का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने हर पल पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारी रक्षा करी हुई है, मेरे परिवार की रक्षा करी हुई है।
और संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को कहा था कि तेरे आप बेटे से रिलेटेड बहुत बहुत सत्संग आ रहे हैं संगत जी, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो संगत जी मैं कई गुरु महाराज जितने सुन सकती हूँ मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है हमारी दुनिया ही बच्चे हमारे तंदुरुस्त ठीक ठाक हैं तो हम माँ बाप ठीक ठाक हैं, नहीं तो गुरु महाराज जी अच्छे से समझते हैं। जैसे गुरु महाराज हमारे लिए फील करते हैं कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट कोई दुख ना हो, ऐसे ही संगत जी हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए हर समय हर घड़ी चिंता करते रहते हैं। वो भी गुरु महाराज जी ने चिंता मुक्त कर रखा है कि जब मैं बैठा हूँ तो तुम क्यों चिंता करती हो, पर फिर भी संगत जी हम चिंता करते हैं। और हर माँ बाप को चिंता जैसे होती है बच्चों की कि बच्चे ठीक ठाक रहें, और डर भी जाती हैं माएँ, ज़्यादा घबरा भी जाती हैं। पर मेरे गुरु महाराज जी देखो किस तरीके से बच्चे के मेरे को सत्संग सुनवा कर पता नहीं कितने ही कष्ट मतलब एक के ऊपर आए जा रहे। गुरु महाराज कहते हैं कि नज़रें लगी हुई हैं, कोई तेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जो भी हो मेरे गुरु महाराज मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी शरण में हूँ। अब मैं कुछ नहीं जानती मेरे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ। मेरा परिवार आपके चरणों में है, आप ही ने रक्षा करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे परमात्मा। और संगत जी मेरे गुरु महाराज जी की महिमा देखो, मेरे गुरु महाराज हमें अलर्ट भी करते हैं, कष्ट भी कटवाते हैं, और फिर हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। संगत जी अभी यह शनिवार की नहीं सॉरी ये संडे की ही बात है कि बेटा रात को संडे को लेट आया, और संडे को नहीं सैटरडे को रात को लेट आया। तो संगत जी थोड़ा उसे ठंड लग गई और फिर उसको लूज मोशन लग गए। 2 दिन उसका बहुत पेट खराब रहा, और 26 जनवरी की छुट्टी नहीं होती, वीक ऑफ था उसका, जो मेरे गुरु महाराज जी ने कहीं का प्रोग्राम बनवाया भी था कि वहाँ पर जाना है, पर गुरु महाराज जी की रजा वह किसी वजह से टल गया। गुरु महाराज जी की मौज है, गुरु जी ने जब सही समय होगा वो तब ही करना है। तो गुरु महाराज जी ने आगे बढ़ा दिया वह काम। हो सकता है कोई बड़ी परेशानी दिक्कत आ सकती थी, अड़चन आ सकती थी, तो मैं अपने रब का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी देखो बेटे का 2 दिन पेट में दिक्कत रही शनिवार और इतवार को, और वो बड़ी वीकनेस महसूस कर रहा था। और फिर मंडे की छुट्टी थी, मेरे गुरु महाराज जी का वार था, मेरे महादेव का वार था। और संगत जी देखो मेरे गुरु महाराज जी ने बच्चे के पेट खराब में ही थोड़ी सी जैसे उसे ठंड लगी और पेट खराब उसका हुआ, तो 2 दिन पेट खराब में ही मेरे गुरु महाराज जी ने ना जाने कौन सा बड़ा कष्ट था संगत जी, जो मेरे रब ने इतनी छोटे से कष्ट में कटवा दिया। संगत जी गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है। मेरा रब मेरा गुरु इतना दयावान है संगत जी, वह हमें बिल्कुल भी परेशान पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। मैं अपने रब का अपने बेटे की तरफ से तहे दिल से, गुरु महाराज मेरा बेटा बाद में, पहले वह आपका दोता है, आपका बच्चा है। हे मेरे गुरु महाराज आप ही ने मुझे बच्चे की सेवा बख्शी है। हे तंदुरुस्त ठीक ठाक रखना, उसको हर कष्ट से बचाना सिर्फ आप ही कर सकते हो मेरे गुरु रब्बा। मैं नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने रब का तहे दिल से बच्चे की तरफ से शुक्राना अनंतम बारंबार शुक्राना अदा करती हूँ। और आपके और बच्चे की माँ की तरफ से तो मेरे गुरु महाराज आपके डिवाइन चरणों में शीश झुकाकर, हे मेरे गुरु पिता, यह
संसारिक माँ, हे मैं जो आपने सेवा दी हुई बख्शे की उसको निभाते हुए और उसकी रक्षा करने के लिए मेरे दातिया मैं आपका तहे दिल से श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे रब्बा, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सब आंटियों के बच्चों की इसी तरीके से रक्षा करना, सबके कष्ट कटवाना, सबके संकट हरना, किसी पर भी मेरे गुरु महाराज किसी तरीके का कोई कष्ट ना आए। आपने सब माँओं को बच्चों की सेवा बख्शी है तो गुरु महाराज रक्षा तो सिर्फ आप ही ने करनी है। हम तो सिर्फ जो आपने सेवा दी है वही कर सकते हैं और इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी हम मतलब थोड़ा उसमें भी परेशान हो जाते हैं, पर मेरे गुरु पिता महाराज तो कभी 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 नहीं परेशान होते, कभी भी दुखी नहीं होते। वह सिर्फ हर समय हर घड़ी हर कीमत पे संगत जी हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हमें खुशियाँ देना चाहते हैं। और देखो किस किस रूप में न जाने अनगिनत रूपों में आकर हमारे गुरु पिता महाराज हमारे कष्ट हर लेते हैं। ऐसे गुरु पर मैं बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सब पर अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखना। सब बच्चों पर मेरे ही मेरे करना, सबको सही रास्ते पे चलाना, सब बच्चों को मेरे गुरु पिता महाराज आध्यात्मिक रास्ते पे चलाना, सही मार्ग दिखाना, कोई अपने मार्ग से भटके ना, बुरी आदतों में ना पड़े, सारे अपने माँ बाप की इज्जत करें, मान सम्मान अपने माँ बाप का बढ़ाएं, नाम कमाएं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जैसे आपने इतनी इतनी अपार कृपा मेरे घर संसार पर बनाई हुई है, हे मेरे गुरु पिता, ऐसे ही सबके परिवार घर संसार परिवारों पर इसी तरीके से अपने कृपा आशीर्वाद बनाए रखना तहे दिल से मेरे अंतरात्मा से मेरे रब्बा तेरा बहुत 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 शुक्राना 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 शुक्राना। आज मेरे हनुमान जी का भी वार है, मैं अपने हनुमान वीरा का भी हनुमान महाराज जी का भी तहे दिल से अंतरात्मा से शुक्राना 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 करती हूँ। नीम करोली वाले बाबा महाराज का भी शुक्राना 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 करती हूँ। माता रानी का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। गणपति देव महाराज जी का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। अपने पूर्वजों का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। अपने इष्ट देवता बाबा बालकनाथ जी का भी उनके श्री चरणों में शीश झुकाकर शुक्राना 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 करती हूँ। माता लक्ष्मी का भी माता रानी लक्ष्मी का भी मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। और तहे दिल से राधा कृष्ण जी का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। हर हर महादेव तन गुरु नानक, मैं गुरु नानक देव महाराज जी का भी तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। मैं गुरु महाराज जी के सारे रूपों को शत शत नमन करते हुए सारी देवताओं देवी देवताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सबका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। हे मेरे गुरु दात्या, हर घड़ी हर पल पल हर क्षण अंग संग रहने के लिए रक्षा करने के लिए मेरे दात्या शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, अपने बच्ची से शुक्राने की सेवा हर घड़ी हर पल पल लेते रहना। हे मेरे गुरु पिता, इस मुख से सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना निकले, कभी कोई शिकायत ना निकले। मेरे गुरु महाराज सबदा भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से मेरे परमात्मा। बोलने में आपकी बच्ची से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। जो आंटी मेरे हर रोज ही मेरा सत्संग अपलोड कर देती हैं उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। ये मेरे गुरु दात्या, उन पर भी अपनी कृपा अपार कृपा बनाए रखना। जय गुरु।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज मंगलवार के दिन 1:17 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर गुरु जी महाराज मुझसे सत्संग शेयर करते वक्त कुछ गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के क्षमा, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आपका लख लख कोटि कोटान शुक्राना। हर सांस से शुक्राना, शरीर के रोम रोम से शुक्राना 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 शुक्राना। कल गुरु जी महाराज कहते 2 दिन हो गए तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई। देखो हमारे महाराज को सब पता है कि हम कब शुक्राना कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। वेरी वेरी सॉरी गुरु जी, 2 दिन बाद मैं शुक्राना कर रही हूँ। कल तो मैं गुरु जी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था, तो अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना महाराज, अपने दिव्य दर्शन ब्लेस करने के लिए, अपना डिवाइन लंगर प्रसाद ब्लेस करने के लिए। इतनी पवित्र भूमि पे तो पैर रखते हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कष्ट खत्म कर देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा तो बार बार मन करता है मैं महाराज के पास जाऊं, अपने पिता से मिलने जाऊं, बट जैसे ही हम जाते हैं ना गुरु जी के दरबार में, एकदम पता नहीं क्या क्या सोच के जाते हैं कि हम ना गुरु जी महाराज की गद्दी पे इमेजिन करेंगे महाराज बैठे हैं और ये सब, बट पता है संगत जी, मतलब कुछ भी वहाँ आपकी मर्जी से तो हो ही नहीं सकता। जो गुरु जी महाराज चाहेंगे ना वही होगा। तो मैं जैसे ही दरबार में गई, मैंने गुरु जी महाराज की गद्दी के दर्शन करे। ऑरेंज कलर का इतना सुंदर खूबसूरत चोला महाराज ने पहना हुआ, और मतलब मैं तो ना एकदम ब्लैंक ही हो गई। बस मैं निहार रही हूँ गद्दी को, और जो गुरु जी महाराज के स्वरूप लगे हैं जिनमें साक्षात हमारे महाराज विराजमान है, बस उनको ही देखते जा रही हूँ, मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। बट ना मुझको मंडे को एक बड़ी ये कमी लगती है कि हमें दरबार में बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी संगत होती है, अगर किसी को बैठने दिया जाएगा तो पूरे दिन में तो किसी का मतलब नंबर नहीं आने वाला है। तो जैसे महाराज की इच्छा, बट मुझको तो ये है कि चलो, चाहे कहते हैं ना गुरु जी महाराज कहते हैं अगर जो दूर से भी मेरे इस मंदिर के दर्शन कर लेता, मैं उसे भी ब्लेस कर देता हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आपका कोटि लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अपने बड़े मंदिर बुलाने का, अपने दिव्य दर्शन देने का। जितना भी आपका शुक्राना करें उतना ही कम है। आप तो पता नहीं कौन कौन से संकटों से मुझको बचा रहे हो। संगत जी मुझको 7 महीने हो गए, मैं महाराज के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं, बट इस जन्म में तो 7 महीने हुए हैं। तो जैसे मतलब मैं पहले कभी भी जब भी बड़े मंदिर जाती थी ऐसा कभी नहीं हुआ, बट अब तो ना मैं कुछ टाइम से ये देख रही हूँ कि जैसे मैं सत्संग अटेंड भी करने जाऊँ, जैसे हमारे शहर में मंथली होते हैं, या कल मैं बड़े मंदिर गई, रास्ते में मुझको इतनी एम्बुलेंस दिखती है, इतनी एम्बुलेंस, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं मुझको ऐसा दिखा। तो बहुत बहुत पता नहीं कौन से कष्ट हैं जो महाराज इस तरीके मतलब एम्बुलेंस के थ्रू मुझे कटवा रहे हैं, क्योंकि महाराज कहते हैं कि तेरे माड़े कर्म बहुत हैं, मतलब तुझे पता नहीं कितने कितने फिजिकल पेन सहन करने पड़े। तो मेरे महाराज देखो कैसे एम्बुलेंस दिखा के ही, दूर से ही दिखा के मेरे उन कष्टों को कटवा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप तो साक्षात महाशिव हैं। हमारे लेख भी आप बदल सकते हो, हमारी माथे की लकीरें भी आप बदलने की क्षमता रखते हो।
और ये तो सिवाय भगवान का कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी किस्मत लिखने का अधिकार भी उन्हीं के पास है, बदलने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। तो अनंतम शुक्राना महाराज, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना आने वाले टाइम में क्या होना है, हमारे साथ क्या लिखा है, वो तो आप जानते हो। और ये एम्बुलेंस दिखा दिखा के मेरे को तो लगता है जितनी एम्बुलेंस दिखती है ना, तो मेरे को मेरे ख्याल उतनी बार तो मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगने होते, जो महाराज सिर्फ मेरे को ये दिखा दिखा के ही कटवा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है ना, मेरे पर ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा होता है, और वही मेरे परिवार के लोग जो पता नहीं कितने ही लोगों को उन्होंने मिला रखा है। तो क्या है, गुरु संगत में भी कुछ लोगों को मिला रखा है। देखो मैं यहाँ पे ना किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, कि मैं किसी के मन में ये वहम नहीं डालना चाहती कि गुरु जी की भी संगत ऐसी है, क्योंकि देखो गुरु महाराज कहते हैं ना, मेरी तो मुट्ठी भर संगत है, बाकी तो भीड़ है। गुरु जी महाराज को सब आजमाने ही जाते हैं, और हम दूसरों को क्यों कहें, हम भी तो आजमाने ही आए ना अपने दुखों में। जब बिल्कुल घिर जाते हैं, जहाँ कोई रास्ता नहीं नज़र आता, और जब महाराज हमें ब्लेस करते हैं और हम उनकी कृपा को महसूस करते हैं, तो हमें ये लगता है कि इसी तरह से हमारे कष्ट दूर होंगे, और हम महाराज के चरणों को पकड़ लेते हैं। तो देखो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि महाराज ये कहते हैं ना, ये तो तुम्हारे खुद के ही कर्म है, क्योंकि किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम किसी को कोई दुख दे सके। ये हमारे कर्म होते हैं जो हमसे दुख दूसरा हमें देता है। तो वो लिखे ही हैं, मेरे कर्म इसी तरह कटेंगे। क्योंकि जब मैं पहले महाराज से बड़ी कंप्लेन करती थी, गुरुजी महाराज मैं तो इन लोगों को जानती तक भी नहीं हूँ, ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने तो इनकी कभी शक्ल भी नहीं देखी। हमारा टेलीपैथी से बताते हैं कि ये सब तेरे कर्म कटवा रहे हैं। तो ठीक है महाराज, अनंतम शुक्राना, बस आप इन कष्टों को काटने की हिम्मत देते रहिए। क्योंकि मैं कल जब गई ना, तब जो मेरे पास में बस में सीट पे बैठी थी ना वो आंटी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ना 1-2 बार पहले भी फील करा था कि ये भी उनसे मिली हुई है। तो वो पूरे रास्ते में ना, पता नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं है वो उनके पास क्या ऐसा होता है कि मेरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ वो महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं, और उन्हें गुरुजी महाराज की शक्ति का एहसास नहीं है। वो इतना ज्ञान देती, मुझे रास्ते में जा रही है तो गुरुजी को भोग लगा, सिर पे मतलब शॉल ले लो, गुरुजी का मंत्र गुरबाणी चल रही है। अगर आप इतना सब कुछ जानते हो ना महाराज के बारे में, तो फिर ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो? क्या आपको अपने कर्मों के लिए डर नहीं लगता? क्या आपको ये नहीं है कि महाराज आपको देख रहे हैं? पैसों का लालच इतना बड़ा। बाकी ठीक है, महाराज की बात भी सच है, सब मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना महाराज, मेरे कर्मों को कटवाने के लिए। फिर मैं घर आ जाती हूँ, उस टाइम तो देखो मुझे कुछ होता है, मतलब वो कहते हैं ना महाराज 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे तो 10% फील हो रहा था। कितना कष्ट होता होगा मेरे महाराज को, क्योंकि दर्द तो मैंने सहन करा, मुझे पता है कितना भयानक दर्द होता है। तो गुरुजी महाराज आप अपना भी ख्याल रखें, बहुत बहुत कष्ट लेते हैं आप मेरे और मेरी एक बुरी संगत के। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। आज तो मुझसे अमृत वेले में भी नहीं उठा गया, क्योंकि मैं जब घर आ गई ना उसके बाद तो मेरे को ना, मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे गले में ना जैसे कीड़ियाँ काट रही है बहुत ज़्यादा। तो बार बार मैं जाती हूँ और वॉमिट करने की कोशिश करती हूँ, बट वॉमिट तो हो नहीं पाती। फिर पता नहीं क्या, मैं सो जाती हूँ, बहुत ही गहरी नींद आती है, और मैं रात को 2 नींबू का उपाय भी करती हूँ कि नींबू अपने ऊपर सवार के गैस पे जला देती हूँ। तो उसके बाद नींद तो आ जाती है, बीच में खुलती है, फिर मैं सो जाती हूँ। ऐसा कुछ मेरे को डर वगैरह नहीं लगता। बट 3 अमृत वेले में अलार्म बजता है, मैं इतनी थक के ऐसा लगता है बस सो जाओ। वो नेगेटिविटी बहुत हाई हो गई थी ना मेरे ऊपर। मैं जपजी साहब का पाठ लगा के और मतलब सो जाती, नींद आ जाती है मुझे, मैं सुन ही नहीं पाती, और ना ही फिर मंत्र जाप करने के लिए मैं उठती हूँ, मैं सो जाती हूँ। फिर मेरी आँख खुलती है 8 बजे, लेकिन मैं फिर
मेरे पति अंकल को शॉप पे जाना होता है, लेकिन मैं उठती नहीं, मेरे से नहीं उठा जा रहा, मेरे को ना बॉडी में दर्द हो रहा है और मैं लेटी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी नहीं ब्रेकफास्ट के चले गए आज, और फिर मैं सो गई। उसके बाद मुझको गुरुजी महाराज ये जो मकान मालिकन है ना, सारा दिन पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। बंदे को खुद के भी तो कितने काम होते हैं, क्या कोई सारे दिन कैसे किसी के पीछे लग सकता है। सारे दिन दीवारों में से आवाज आती है, खट 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 खट। गुरुजी महाराज मुझे सपने में दिखाते हैं, जैसे मेरा जेठ मेरे हस्बैंड के साथ मेरे घर पे आता है, जो मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और मैं उन्हें इतना कुछ बोलती हूँ, इतना बुरा बुरा बोलती हूँ कि तुम मेरे पीछे पड़े हो, तेरी औरत मेरे पीछे पड़ी है, गुंडे खरीद रहे हो, मुझे मरवाना चाहते हो, दूसरे की बेटियों को रुलाते हो, तेरी भी तो बेटी है, देखियो कितना रोएगी वो भी, तुम दूसरों की बेटियों के घर उजाड़ रहे हो, तुम्हारे भी उजड़ेंगे, तेरे भी तो दो लड़के हैं ना जो पैसे बांट रहे हैं मेरे को मरवाने के लिए। मतलब मैं इतना कुछ उसे बोलती हूँ। और संगत जी, जैसे मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, और ना मेरे हस्बैंड अपने भाई को कहते हैं चल चले, तो मेरी बेटी आंटी आके कहती है कितनी कितने घिनौने हैं, है ना मम्मी पापा, मतलब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है और उन्हीं की साइड है, हमारी तरफ नहीं खड़े। तो ये मेरी बेटी आंटी बोलती है, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड ना पता नहीं क्या ऐसा वशीकरण है, उनको पता है सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने भाई के पास मतलब खड़े रहते हैं। मतलब उस इंसान को इतने भी कहने की हिम्मत नहीं है, भाई तू क्या कर रहा है हमारे साथ, मतलब नहीं। ठीक है, वो सब महाराज की मर्जी। शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की सजाएं हैं जो ये ऐसे रिश्ते मिले हैं मुझे। फिर मैं देखती हूँ, जैसे मैं मकान मालिक दिख रही है, उसकी लड़की दिख रही है, मैं से कुछ कह रही हूँ, तुम सारे दिन करते हो, सारे दिन दरवाजे में से आवाज़ें आती है, सारे दिन छत पे भागने की आवाज़ आती है, क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने। जैसे ना मैं एक दो परिवार नहीं बस को इकट्ठा करके कहती हूँ औरत कुछ कर रही है, तो वो ना जो मकान मालिकन है ना, वो हाइपर हो जाती है मुझ पे, लड़ने के लिए तैयार। और मैं मन में सोचती हूँ नहीं, इसे तो लड़के तो काबू नहीं किया जा सकता इसको। तो जैसे मैं कहती हूँ अब तो ना आवाज़ ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, कैसे आती है ये बातें। तो क्या जाने मेरे महाराज ने कौन सा कष्ट काटा है इस सपने में। फिर मैं देखती हूँ, जैसे ना मेरी कज़न दिखती है, जैसे वो मिठाई का डब्बा लाई, मैं मिठाई खा रही हूँ, पता नहीं क्या सपना देख रही थी मैं तो। और एक लड़का दिखता है, वो ना मेरे को ना एक फ़ोटो दिखाता है कि देखो ये फ़ोटो, तो उसमें देखती हूँ मैं मेरे महाराज का आधा चेहरा बना हुआ है, और आधा ना जैसे लग रहा है आधा चेहरा महाराज का, आधा किसी बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा, प्रॉपर फेस नहीं, लेकिन आधा चेहरा मेरे गुरुजी महाराज का। मैं कह रही हूँ ये तो गुरुजी महाराज है, लेकिन प्रॉपर फेस तो नहीं बना हुआ, इसमें तो बच्चे का फेस बना हुआ है। तो पता नहीं क्या कष्ट है, क्या, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया गुरुजी महाराज ने कौन से कष्ट काटे मेरे ड्रीम में। अनंतम शुक्राना जो भी था महाराज आप जाने, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और कुछ मेरा बेटा मेरे को दिखाई देता है, जैसे उसको ना बीटेक कर रहा है, तो सभी बच्चों की इंटर्नशिप लग रही है, मेरे बेटे की अभी तक नहीं लगी। मेरे को बड़ी चिंता रहती है मेरे बेटे की कि महाराज प्लीज़ आप ही साथ दे दो, किस्मत तो साथ नहीं दे रही, मेरे बेटे की इंटर्नशिप लगवा दो कहीं। तो जैसे मेरा बेटा कहता है हाँ मम्मी यहाँ लगेगी, लेकिन बहुत ही कम, मतलब देखो ना, एक दुकान पे काम करने वाले होते हैं ना, उनको भी 15-20 हज़ार मिल जाते हैं, और बीटेक करने के बाद किसी को 10,000 की इंटर्नशिप, मतलब क्या, मतलब हद है। तो उसमें भी अभी एक इंटरव्यू, मतलब एक राउंड क्लियर हुआ, अभी सेकंड की बारी है। पता नहीं क्या दिखा रहे थे महाराज, मेरे महाराज ही जाने। बस गुरुजी महाराज, मैंने मेरे बच्चों की, और मेरा पति शायद चाहे मेरा साथ दे ना दे, लेकिन कहते ना औरत तो पति से ही जुड़ी होती है ना, सुख दुख का साथी उसे ही समझती है। तो मैं तो उसके लिए भी हमेशा आपसे ब्लेसिंग मांगूंगी, उसको मेंटल और फिजिकल हेल्थ मांगूंगी। तो महाराज प्लीज़ मेरी फैमिली को ब्लेस करो, ये जो परेशानी ब्लैक मैजिक
छा रखा है ना मेरे ऊपर, इसे ख़त्म करिए गुरुजी महाराज। बस बहुत टूट गई मैं तो आपके पास आपके दर्शनों के लिए आती हूँ, आप बुलाते हो ना, मुझे ये लगता है कि हाँ अब पता नहीं कौन सा चेहरा दिखेगा कि ये मुझ पे कर रहा है, क्योंकि पूरी जर्नी में ना यहाँ से दिल्ली बड़ी मंदिर तक जाने में पता नहीं हर बार कोई ना कोई होता है और मुझको फिजिकल टॉर्चर करता है। हालांकि मेरे महाराज मेरे कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन फील तो होता है ना, आप पूरी तरह मेंटली एकदम फ्री होके इंजॉय नहीं कर पाते उस चीज़ को। और पता नहीं कौन से फिजिकल मेरे को शायद दर्द हेल्थ इशू होने वाले और महाराज इस तरह कटवा रहे हैं, पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। बट महाराज आनंदम शुक्राना, क्योंकि कहते हैं ना हमारी तो बुद्धि भी नहीं वहाँ तक जा सकती जहाँ तक हमारे महाराज सोचते हैं हमारे लिए। ये तो मुझे पता है, मेरे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। आज सवेरे भी मुझको ड्रीम में ना जैसे हुए वो मैं कहती हूँ ना पता नहीं क्या चीज़ छोड़ते नीचे से, कुछ मरे हुए लोग नेगेटिव चीज़ें छोड़ते मेरे ऊपर, कुछ मुझको शमशान की चीज़ें खिला रखी हैं ऐसे, और बार बार खिलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मुझे लग रहा है मैं आधी नींद में हूँ आधी उठी हुई हूँ, और ना मेरे शरीर में झंझनाहट हो रही है जैसे होती है ये लोग जब नेगेटिव चीज़ें छोड़ते हैं मेरे ऊपर। और ना मेरे को ना हनुमान जी के 15 रूप में दर्शन होते हैं, जैसे वो बैठे हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे हनुमान महाराज का, मेरे हनुमान पापा का, जो इन आसुरी निशाचर शक्तियों से लड़ रहे हैं मेरे लिए, मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं गुरु जी महाराज और हनुमान बाबा। तो अनंतम शुक्राना बालाजी महाराज आपका भी, अनंतम शुक्राना मेरी काली माता का भी, क्योंकि फिर मैं सत्संग सुन रही थी ना तो एक सत्संग में आता था काली माता पे ना एक पान मीठा पान और 2 लौंग 7 बतासे नारियल और 11 21 या 31 नींबू की माला आप काली माता को चढ़ा के आइए। यही है जो है ना काली शक्तियाँ काटती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, बाकी होना और होना तो वही है जो महाराज चाहते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज ऐसे उपाय बताने का भी, क्योंकि गुरु जी महाराज के उपाय एकदम बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये नींबू का उपाय जो जब भी मुझको लगता है ना नेगेटिव चीज़ मेरे पे आई है तो मैं तो अपने सिर पे से एक नींबू में 7 लौंग लगा के बाहर के मंत्र जाप करते हुए और गैस पे जला देती हूँ, और इतना इतना रिलीफ होता है ना। मैं तो कभी किसी पंडित और किसी मुसलमान के इनके चक्रों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे महाराज की रेमेडीज इतनी हाई फाई होती है ना, बस आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग और गुरु जी महाराज के उपाय 100% रिजल्ट देते हैं। बस आपका विश्वास होना चाहिए। और जो मैंने तो मेरे महाराज के चरणों में सब कुछ सरेंडर कर दिया, डामाडोल तो होती बहुत बार होती कि महाराज मैं तो देखो, ये सिर्फ महाराज की इच्छा से ही होता। देखो वो औरत जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए इतने लोगों को मिला रही है, और बस में देखो वो जो कर रही है वो उसकी सीट बिल्कुल मेरे सीट, मतलब 2 सीटें होती है ना, एक उसकी एक मेरी, मतलब मेरे को उसी के साथ महाराज ने बिठा दिया, क्योंकि इंसान के बस की बात तो नहीं है ये सब। तो पता नहीं कौन कौन से भारी भारी हेल्थ इश्यूज मेरे महाराज इस तरीके कटवा रहे हैं कि ये तो थोड़ी बहुत तकलीफ है बेटा काट ले इसको, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से रोग तुझे ऐसे होने वाले हैं जिसका दर्द तू नहीं सहन कर पाएगी। तो अनंतम शुक्राना महाराज, आप तो जानी जान है। मुझे ये पता है कि मैंने मेरे गुरु महाराज का चरण पकड़ रखे, उनका हाथ पकड़ रखा है। मेरे महाराज मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल मुझे महाराज की 2 ब्लेसिंग भी मिली। एक तो वही आंटी बांट रही थी, पता नहीं किस इंटेंशंस में उसने बांटा, क्या पता उसमें भी कुछ करके दे दिया हो, लेकिन मैंने तो महाराज की ब्लेसिंग है, चाहे कुछ करा भी हो मेरे महाराज से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो अपने आप देखेंगे उन लोगों को जो किसी का बुरा करते हैं। हालांकि हमारे ही कर्म कटवा रहे हैं, लेकिन अपने कर्म बना भी तो रहे हैं ना।
तो सब कुछ महाराज के चरणों में छोड़ दिया। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। अंग नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अंग नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक पल मेरे जीवन में ऐसा भी समय आया था, मैं एक ऑनलाइन हेल्प के चक्कर में बहुत बुरा फंस गया था और मैं बहुत पैसा भी फंसा दिया और मेरा काम नहीं बना। मैं अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके दिया था और काम ना होने से मैं बहुत डिप्रेशन में था। उस वक्त ना मुझे नींद ठीक से आती थी, ना भूख ठीक से लगती थी। मैं दिन रात गुरुजी का अरदास करता था और गुरुजी से कहता था कि गुरुजी मुझे इस दलदल से निकाल दे। फिर 1 महीने बाद मेरे ज़मीन की एडवांस मिला और मैं उस पैसा को जहाँ से कर्ज लिया था उन्हें दे दिया। मैं इसके लिए गुरुजी महाराज जी को दिल की गहराई से शुक्राना करता हूँ। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे जीवन को कीचड़ भरी दलदल से बचाया है। आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं सुकून से दिन गुजार रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब मेरे पास काम नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमें काम भी बैलेंस करेंगे हमारे गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को ही विराम देती हूँ। अंग नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अंग नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को ब्लेस करे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ 7 ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਟੋਟਲ 9 ਬਣ ਗਿਆ 27 ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਨੰਬਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਗੁਪਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਅਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਨੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਛਾਂ ਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, 11:10 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ, ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਸੰਗ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਵੋਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੇ।
ਕਲਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇ ਹੀ ਸੀ ਟੋਨ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਖਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣ ਗਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2 ਆਂਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀ ਆਂਟੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 3 ਸੇਵਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ VIP ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਭੋਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣ, ਕਦੇ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗਵਾ ਲੈਣ। ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਂਟੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਚੋਲਾ ਔਰ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 2 ਵਾਰੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਰਨਾਮਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਨਰਾਤੇ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 9ਵੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਦੇ ਆਨੀ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਨਰਾਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਵਰਤ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਅਸ਼ਟਮੀ 9ਵੀਂ ਤੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਮੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਚੜਾ ਆਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਕਾਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੰਗਲ ਕਾਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਈਓ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਆਈਏ, ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮੰਗਲ ਕਾਰਿਆ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਆਈਏ, ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਡੱਬਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਈ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੇਬਲ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਸੁਣਨੀ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅनहोनी आई थी परिवार पर, जिसे मैंने टाल दिया, तूने फिर भी शुक्राना अदा नहीं किया, जल्दी कर शुक्राना। सो गुरु जी कर रही शुक्राना, तो मैं मेरी कोशिश यही होंगी कि मैं शुक्राना कर देवां, बाकी बिठाना तुसी है, बस किरपा करने हो तुसी, तो मैं बहनी हाँ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਹੀਓ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸੇਵਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ। आंटी ऐसा नहीं है कहते कि तेरे अरदास मुझ तक नहीं पहुंचती, पर तू मेरे स्वरूप के सामने बोलती है, मुझे सब सुनाई देता है, लेकिन तेरे परिवार पर पितर दोष है, पितरों से माफ़ी मांग। सो गुरु जी हर सत्संग 'ਚ मैं पितरां ਕੋਲੋਂ माफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਓ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਸਵਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂਹੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਰਬਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੂਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ है। तुझे कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। देखो संगत जी मैसेज गुरु जी का, उसने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने बाजी पलट दी। अब कोई नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र रह, तेरे सिर पे मेरा हाथ है। मैनू भरोसा है गुरु जी ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत जन्म बिछड़े ते माधोए, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। हुण ये जन्म अगले जन्मां तक तुसी साथ निभाना है, हथ नहीं छड्डना, बांह नहीं छड्डनी, जिंदगी दी डोर नहीं छड्डनी। बाकी शुकराना सत्संग मेरा स्वीकार करना। अज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗੀ, 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने शुक्राना सत्संग अमृत वेला करने बैठी हूँ। गुरु जी हमसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, हमसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्र आपके साथ आपका गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, वंदन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी संगत जी, गुरु जी की रहमत कहाँ नहीं है, हर जगह मौजूद है, हर घर मौजूद है। और हम अपने गुरु जी के बारे में जानते ही कितना है, जितना जानते हैं उतना कह रहे हैं। गुरु जी की रहमत इतनी है संगत जी, इतनी है कि हम अपने गुरु जी के नाम में बखान कर ही नहीं सकते। बखान करने बैठे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। संगत जी, गुरु जी के हमारे और ऐसा है कि हम अपने गुरु जी के बारे में क्या ही कहे, जितना कहेंगे उतना कम होगा हमारे गुरु जी के बारे में, क्योंकि गुरु जी तो हमारे शब्दों से कहीं परे है। संगत जी, हम शब्दों में गुरु जी की रहमत आँक ही नहीं सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी शब्दों से भी कहीं ऊपर है। शब्द तो छोटे पड़ जाएंगे संगत जी गुरु जी की रहमत के आगे। हमारे गुरु जी तो कहीं शब्दों से कई गुना कई शक्तिशाली है संगत जी। तो हमें गुरु जी की रहमत को महसूस करना होता है संगत जी। दिखता नहीं है, उनकी रहमत बस महसूस करने का है, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं हम डिवाइन गुरु हैं और उनकी कृपा शब्दों में नहीं आकी जा सकती है संगत जी। क्योंकि शब्द तो हम अपने से तैयार करते हैं, बोलते हैं, पर हमारे गुरु जी ईश्वर है संगत जी, और ईश्वर को शब्दों में नहीं नापा जाता है। ईश्वर की कृपा शब्दों से कहीं परे होता है संगत जी। तो हमारे गुरु जी का तो हर पल, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड सत्संग ही होता रहता है संगत जी। और हमें गुरु जी टेलीपैथी मैसेज में कल शाम के टाइम जो गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया, तो उसमें ये था संगत जी कि मैंने तेरा इतना बड़ा कष्ट काटा है, जो कि वो कष्ट इतने खतरनाक थे, इतने गुरु जी के कहने अनुसार इतने जटिल थे
जो कि करने का नाम नहीं ले रहा था, पर गुरुजी ने हमें मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी मैसेज के जरिए ये बोला कि बेटा तू नहीं जानती कि आज मैंने तेरे जीवन के कितने बड़े कष्ट काटे हैं, जो कि वो कष्ट हमारे परिवार को जड़ से खत्म कर देने आया था संगत जी। जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है और उन संकट को ऐसे जड़ से भस्म किया है संगत जी, जो कि गुरुजी हमें अपनी टेलीपैथी के जरिए हमें संकेत दिए संगत जी कि बेटा संभल जा, तेरे गुरु तेरे साथ है, तेरे नाल है, तो तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तू डरती क्यों है? मैं तेरा पियो बैठा हूँ ना, तो मैं सब देख लूँगा। तो चिंता मत कर, चिंतन कर और सब कुछ अपने गुरु पे छोड़ दे। सब कुछ तेरा गुरु देखेगा। तो बस शुक्राना कर, सेवा शुक्राना सत्संग शेयर कर और अमृत वेला संभाल, बाकी सब मैंने देख लेना है। संगत जी मैं ऐसे ही कह रही थी, गुरुजी हमें ये भी बोले थे कि फूल मंगवा ले, मैं आज तेरे घर आऊँगा। संगत जी मैं वो भी नहीं कर पाई, जो कि गुरुजी ने हमें संडे को ही बोला था। संगत जी फिर गुरुजी ने हमें बोला कि मंगलवार को शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, उससे सब कुछ मंगलमय ही होगा, सब कुछ मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। संगत जी मैंने वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे जो पति अंकल है वो जॉब पे जाते हैं, तो उनको आते 3-4 बज जाता है संगत जी। और जो मेरे बेटे अंकल हैं वो सोने के बाद कहीं जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जो छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ऐसे करके मेरा ना, मैं कल शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाई संगत जी। संध्या बेला सुखरू जी ने हमें शुक्राना सत्संग शेयर करने बोले थे कि छोटा ही सही मगर बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं वो भी नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी हमें आदेश दिए थे, फिर भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कल मैं संगत जी क्या ही बोलूँ, शुक्राना सत्संग करने बैठी थी और मेरे बेटे अंकल आके बेल बजाने लगे और मैं बेल की आवाज़ सुन के जो दरवाज़ा खोलने गई, उतने में ही मेरे बेटे से पैर में लगा और पैर की उंगली टेढ़ी हो गई संगत जी। ऐसा आवाज़ आया जैसे मानो हड्डी टूट गई है, उंगली की हड्डियाँ टूट गई है और फिर मेरा पैर से चला नहीं जा रहा था। और ऐसे करके मेरी पैर की उंगली में इतनी चोट आई संगत जी कि मैं कैसी लंगड़ते लंगड़ते जाके और गेट खोला। मेरे बेटे अंकल ने बोला क्या हुआ मम्मी, तो मैंने बोला कि पैर में बहुत जोर चोट आई है, उंगली लग रही है कि टेढ़ी हो गई है संगत जी। उस उंगली में इतने दर्द कि मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने गर्म पानी करके सिकाई करी, मूव लगाया, थोड़ी बहुत
रामाई संगत जी गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी हमें आप ही देख लो, क्योंकि अभी मैं कहीं जाने वाली नहीं जा सकती हूँ। तो गुरु जी प्लीज आप अभी देख लो। संगत जी गुरु जी तो हमारे जाने जान है, गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं। गुरु जी ने हमें मैसेज दिया कि बेटा तेरे ऊपर वशीकरण क्रिया करवाई गई है, फिर बांग्ला किसी बंगाली तांत्रिक औरत से, तो इसी के कारण ये सब हो रहे हैं। तेरे घर में कोई द्वेष ये तो घूम रही है, जो तेरे बेटे की जान लेने आई है, जान लेके जाना जाती है। और तेरा ये सत्संग सुनने के बाद मैं उसका कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। संगत जी मैंने वो सत्संग सुनी, पूरा सुनी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु जी ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिए। गुरु जी बच्चे की रक्षा करिए, इस तरह बच्चे की रक्षा करिए गुरु जी ने। संगत जी जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, हमें गुरु जी किस तरह रक्षा कर रहे हैं, किस तरह हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे पति अंकल को सुरक्षा दे रहे हैं। संगत जी अपने सुरक्षा घेरे में रखे हैं, बेटे अंकल को अपनी गोद में उठाए हुए हैं। तो संगत जी बच्चों के ऊपर बहुत संकट आ रही है। गुरु जी हमें बोल रहे हैं कि बेटा वे 3 दिन तेरे परिवार पे भारी है, तो सावधानी बरत और सोच समझ के कोई भी कार्य किया कर। और कल रात को भी ये संगत जी गुरु जी ने मैसेज दिया, पिछले 2 सालों से मैं तेरे ऊपर नजर रखे हुए हूँ, तेरा सभी कष्ट काट रहा हूँ। अब तो है कि शुक्राना नहीं करती, गलतियाँ पे गलतियाँ किए जाती है। पता नहीं संगत जी मेरे से कौन सी गलती हो रही है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। जो कि गुरु जी ने हमें सुनवाया भी है संगत जी, फिर भी मैं भूल जाती हूँ। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं उसी टाइम की बात भूल जाती हूँ। और गुरु जी ने ये भी बोला कि बेटे तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है, कैलोरी बढ़ रहा है, जिसके कारण तेरी मनोदशा खराब होती जा रही है और तेरे नस ब्लॉक हो जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी। इसके पहले कि ऐसा हो तो ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। संगत जी मैंने सत्संग सुना, गुरु जी के चरणों में माथा टेका। गुरु जी अब आप देखो, जो करना है करो गुरु जी, मैंने तो आप पे सब कुछ छोड़ दिया है, पूरी तरह से समर्पण कर दी है गुरु जी। अब मेरा डॉक्टर भी आप हो, मेरे वैद्य भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो, पिता भी आप हो, दोस्त मीत सखा सब भी कुछ आप ही हो गुरु जी। भाई बहन सब कुछ आप हो। फिर गुरु जी ने बोला बेटा पता नहीं तेरी ये 2 औरतों से कौन से कैसी रिश्तेदारी है, कौन रिश्तेदार है, क्या रिश्ता है तेरे 2 औरतों से जो तेरे जान के
से पड़ी हुई है, पर तू चिंता ना कर, मैं सपना देख लूँगा। उनके जीवन में बड़ा तफड़ी मची हुई है कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक ये मरी नहीं। संगत जी, पंडितों से वो औरत जाके ऐसा सब सवाल जवाब कर रही है, पूछ रही है। वो पंडित टैरो कार्ड टीवी यही में मैसेज दी। संगत जी, नीम करौली बाबा का भी मैसेज आया था कि अभी बहुत संकट कटे हैं, कुछ बाकी हैं, अभी तुम्हारा टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, पर अच्छा टाइम आएगा, तब तक तुम संभल के रहो, सावधानी बरतो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, नीम करौली बाबा जी कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर मैं जानती हूँ संगत जी, हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि अपने भक्तों पे कोई कष्ट नहीं आने देते, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। संगत जी, हर हाल में, हर मिनट, हर सेकंड वो ढाल बन के हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, हमें कोई कष्ट ना पहुँचे, इसके लिए गुरु जी हमें हर वो कष्ट से बाहर निकालते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की मड़वाइया करने बैठे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। संगत जी, हमारे गुरु जी तो विश्व पिता है, परम पिता परमेश्वर है, देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है। इनके नाम के हम जितने बखान करें, जितना बड़वाइया करें, उतना कम होगा। संगत जी, हमारे गुरु जी आकाश पाताल धरती जो भी है, तीनों लोक में समाये हुए हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी की कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। संगत जी, गुरु जी तो हमारे हर इससे परे है, वो गुरु है। संगत जी, हर गुरु तो देवताओं को भी मजबूर कर देते हैं उनका भाग्य बदलने पे। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी सर्वत का भला करे, गुरु जी सबका भला करे, सबका कष्ट काटे, सबको खुशियाँ दे, सब संगत भाई बहनों को हंसी खुशी रहे अपने परिवार के साथ, उनके बच्चे आगे बढ़े जीवन में, माता पिता का इज्जत करे, अपने माता पिता का सम्मान करे, सबके घर बरकत आए, सबके भंडारे भरे, ऐसी कृपा करे गुरु जी, दया करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी गुरु जी खुश रखे, जीवन में आगे बढ़ाए, सबके भंडारे भरे, मेरे भी परिवार को भंडारे भरे गुरु जी बरकत दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग वाणी भी विराम देती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी भी विराम देती हूँ। नमः शिवाय शिव जी सदा सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, नमः शिवाय शिव जी सदा सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, नमः शिवाय शिव जी सदा सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, नमः शिवाय शिव जी सदा सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा, नमः शिवाय शिव जी सदा सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय माता दी, 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 जय ठाकुर जी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम, 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 सीताराम। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने वाणी को वहीं विराम देती हूँ, अगले सप्ताह की तैयारी करूँगी। जय संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी।